हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के वही 3 के लगभग टाइम हो रहा होगा। मैं थोड़ी देर सो गई थी और बच्चे आए हैं तो मैं जगी हूँ। जगी क्या मतलब लेट गई थी, सोई नहीं थी, लेट गई थी, आराम हो जाता है। उसके बाद फिर काव्या ने खाना वाना खाया, इन सब लोगों ने। उसके बाद ये देखिए अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं लहंगे की, जो कि मैंने मंगाया था। लेकिन आपको पता है इसका कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो अभी देखती हूँ मैं इसका क्या करना होगा मुझे। दूसरा कलर मंगाऊंगी या फिर क्या करूँगी। अभी मैं अपने ना मेन पति देव को दिखा लूँ, अगर उनको अच्छा लगेगा तो फिर देखती हूँ वो क्या बताते हैं। तो और ये ना 1600 रुपये में आया है, सही मतलब रेट तो ठीक है और कपड़ा भी अच्छा है, चीज़ भी अच्छी है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। बस कलर में ही प्रॉब्लम है, बाकी सुंदर बहुत लग रहा है, कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी बाकी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने ऐसे ही मंगा लिया और ये सब करते करते फिर घर की मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और थोड़े बर्तन थे वो धुले। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ रंगोली, क्योंकि अब मुझे करनी है देवउठान एकादशी की पूजा। तो वो पूजा जो है शाम के टाइम ही होती है, जब भगवान को ये पूजा दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये था, इससे ही मैं स्वास्तिक जैसे बना दूंगी। और ज़्यादा कुछ तो मेरे को पता नहीं है, तो मैं जितना ज़्यादा मैं अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कर पा रही हूँ, अपनी समझ से उतना कर रही हूँ। और कुछ कमी रह गई हो ना तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे तो मेरी मम्मी बता रही थी कि इसमें ना चरण बनाए जाते हैं, उनको फिर ढका जाता है और ये सब चीज़ें। तो पिछली बार भी मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं कानपुर में थी, तो तब भी मैं नहीं कर पाई थी। और उसके पहले भी शायद आउट ऑफ स्टेशन ही थे। तो अभी फ़िलहाल ये पूजा हो रही है अब की बार। और तुलसी विवाह तो मैं हर बार ही करती हूँ, और पिछली बार लेकिन नहीं हो पाई थी, तब भी मैं यहाँ नहीं थी, कानपुर गई थी मैं शादी में, इसलिए क्योंकि देवउठान एकादशी से शादी विवाह सब चालू हो जाते हैं। तो घर में शादी थी इसलिए चले गए थे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो है शक्करकंदी वगैरह सब भगवान जी को चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद करेंगे हम लोग आरती। तो देखिए इसमें ना मेन चीज़, इसमें भी दिवाली जैसे खूब सारे दिए जलते हैं, हर कोने को जो है रोशनी से भर दिया जाता है। वैसे तो लाइट से रोशनी भर जाती है, लेकिन जो है ना दिए की रोशनी की बात ही अलग है। तो अभी ये सब पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी आरती। और बच्चों को ना मैंने अभी ट्यूशन नहीं जाने दिया, मैंने कहा कि मेरे साथ आरती कर लो, फिर उसके बाद तुम लोग चली जाना। तो इनका 6 का ट्यूशन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी। अभी 6 बजे नहीं है, तो फिर मैंने सोचा बच्चे चले जाएंगे तो मुझे अकेले ही पूजा करनी पड़ेगी, तो फिर मन नहीं लगता है, इसलिए। अब क्या बोलना है? अब क्या बोलना है? छोटू सुनेरो मगन गोपाल, छोटा छोटा मगन गोपाल। अब देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा समय ज़रूर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर में भगवान का विराजमान रहता है। देखिए कोई भी गेस्ट हो या फिर भगवान हो, स्वागत चाहते हैं। जितना ज़्यादा हम उनको आदर देंगे वो हमारे घर में विराजमान होंगे और प्रेम से रहेंगे। तो हमें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहो ना, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए। और अपने बच्चों में भी यही संस्कार सभी चीज़ें डालनी चाहिए। तो मेरा
तो यही रहता है, मैं सारी पूजा करती हूँ, जबकि घर में मेरे यहाँ भी मम्मी सब करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्या है ना, जो हम करेंगे तो हमें मिलेगा। और इसमें देखिए स्वार्थ भी है कहीं ना कहीं। प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत करिएगा, हंसिएगा नहीं। तो हम सबका स्वार्थ होता है, हम इसीलिए पूजा करते ही करते हैं। हम इंसान हैं ही स्वार्थी, है ना। ये लगा दूंगी बालकनी में और गेट पर भी। तो बस भगवान जी आए हमारे घर, और इसी तरह सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस कान्हा जी मेरे इसी तरह सब के ऊपर कृपा अपनी बरसाते रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम मनमोहक। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बैठकर इनको निहारती ही रहूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि निहारो, क्योंकि अपने बच्चों को खाना भी देना होता है। तो यहाँ पर बन रही है चाय, और चाय तो मतलब बनी गई है, मैं छानूंगी सिर्फ। और सिवाय के लिए मैंने तैयार किया है दूध। और मेरी बेटियाँ जो चली गई हैं ट्यूशन के लिए, तो वो जब लौट के आएंगी तो वो थोड़ा बहुत वैसे फल वगैरह केले वेले खा के गई हैं। अभी सिवाय को दे देती हूँ मैं दूध, क्योंकि वो होगा भूखा, और मैं थोड़ा चाय पीऊँगी। क्योंकि आज दिन में खीर खाई ना, तो मन थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी नमकीन ले लूँ तो अच्छा लगने लगेगा, इसलिए। क्या है लो, दूध पियो पियो। अरे दूध ले लो, आके दूध ले लो। हाथ में पकड़ लो, बस वीडियो बंद कर दो। पियो, इधर पियो, सबको दिखा के मैं पीता हूँ, पी के दिखाओ। देखो। और मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो अभी फ़िलहाल तो मैं और सिवाय ही हैं। तो पता है मेरा कई बार ना मन एकदम से दुखी हो जाता है, मतलब मेरा चाय भी ना अकेले पीने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कोई और हो मेरे साथ तो मैं उसके साथ चाय पीऊँ। लेकिन बच्चे फिर आ गए थे, और मैं यही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन बच्चे बोले मम्मी आज पकौड़े बना दो, तो ये मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। मुँह से मेरे प्याज निकलने जा रहा था, प्याज के नहीं है, तो प्याज के मेरे यहाँ ना किसी को पसंद भी नहीं है, आरोही तो बिल्कुल छूती भी नहीं है। और ये कि काव्या भले खा ले, लेकिन मैं प्याज के नहीं बना रही हूँ। आलू को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, उसके बाद इस तरह बेसन में डाल के धनिया और नमक और हरी मिर्ची भी नहीं यहाँ तक की डाली है, समझ लीजिए आप। और बस करके, और देख रहे हैं आप सिवाय ने सबके टिफ़िन लगा के रखे हैं कि मम्मी सबको अपने अपने टिफ़िन में दो, सब लोग टिफ़िन में खाएंगे आज। तो ये मेरे सिवाय का काम है, जो कि फालतू काम पूरे दिन। और वो बेचारा ना कई दिन से स्कूल जा नहीं रहा, तो अब उसका बड़ा मन कर रहा है, तो खाना खुद भी खा रहा है ना, तो टिफ़िन में ही बैठ के खाता है। लेकिन मैं भी दे देती हूँ कि चलो किसी तरह तुम्हारा पेट भरे और तुम खाना खाओ। तो कुल मिला के यही है हमारा शाम का रूटीन। और थोड़ा सा खीर पूड़ी अभी रखा हुआ था, तो बस हो जाएगा हम लोग को खाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, फिर मिलेंगे आपसे।